नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको टूरमैलिन की बनी हुई मछली के बेनिफिट्स आपको बताने जा रहे हैं कि भाई इसका बेनिफिट क्या होता है। शिवागो.com और शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे आपको ये जॉन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी मिलेगा। मछली का अपना महत्व है, आकार का अपना महत्व है। मत्स्य अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, तो अपना महत्व है। बाकी टूरमैलिन पत्थर का जब आपको मछली का स्थापना करते हैं अपने घर में बाउल में, कांच के बाउल में, तो उसका महत्व खास करके लिए राहु के लिए होता है। और बाकी मछली का महत्व और पत्थर का महत्व दोनों मिल जाते हैं तो फिर कमाल होता है। वैसे शिवागो.com और शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे आपको ये सारे 9 के 9 जो ग्रह हैं उनके हिसाब से मछलियाँ आपको मिलेगी। अगर सारे आपने स्थापित कर लिए तब तो फिर कमाल ही होगा। तो चलिए हम आपको इसका बेनिफिट बताने चाह रहे हैं। ये जो उपरत्न है टूरमैलिन, इसको संस्कृत में वैक्रांत तथा हिंदी में शोभामणि कहते हैं। इंग्लिश में टूरमैलिन कहते हैं और टूमलाइन भी कहते हैं। और ये लगभग सभी रंगों में पाया जाता है। इसके अपने गुण हैं। देखिए, जब हम मछली स्थापना करते हैं अपने घर में तो इससे हमारे जो वास्तु दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वास्तु दोष के हिसाब से तो कमाल का है ये, चाहे वो इस रत्न का हो या किसी और रत्न का हो। इसलिए कहता हूँ कि जब 9 के 9 ग्रहों का जब स्थापित कर लेते हैं मछलियाँ तो फिर कमाल होगा। आप जब इसे अपने ऑफिस में या घर में स्थापित करते हैं, ऑफिस में अपने टेबल के ऊपर स्थापित कर सकते हैं, तो आपके ऑफिस के या घर के जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक उसको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि ये उन ऊर्जाओं को अंदर आने से रोकती है। इसलिए भी आपको स्थापित करना चाहिए। और जब हम मछली रखते हैं ना, तो ये अच्छे शगुन का प्रतीक होता है। बाहर से आने वाले लोगों की बुरी नज़र से आप और आपका घर बचता है, तो इसलिए भी स्थापना करना चाहिए। अब मध्य युग में इस उपरत्न का जो उपयोग है वो शारीरिक और मानसिक चिकित्सा पद्धति के रूप में किया जाता था। उस वक्त कुष्ठ रोगों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। त्रिदोष दूर होते थे, उदर विकार, ज्वर, श्वास तंत्रिका, तपेदिक, प्रमेह आदि रोगों से छुटकारा मिलता था। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो पानी में पड़ा हुआ है, तो कैसे छुटकारा होगा? पानी में पड़े रहने दीजिए, इसकी जो ऊर्जा है वो तो निकलती ही है। कभी हाथ डाल के मछली को अपने हाथ में भी ले लिया कीजिए, तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें हीलिंग पावर भी होता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए तो खास करके होता है, और स्पेशली राहु के लिए। यदि राहु आपको परेशान कर रहे, राहु की वजह से आप परेशान हैं, तो फिर तो ज़रूर आप स्थापना कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आनुवांशिक विकार से ग्रसित है तो फिर आप पानी में रखते हैं तो बस निकाल के एक दो बार आप हाथ में इसको ऐसे ऐसा कर लीजिए, बस आनुवांशिक विकार से लड़ने की क्षमता आपको मिलेगी। आप चैन की नींद सो सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में व्यक्ति विशेष की सहायता करता है और दिल से संबंधित विकार से जूझने में मदद करता है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में मिथुन, तुला, कुंभ या वृष हो, उन व्यक्तियों को तो ज़रूर अपने घर में स्थापित करना चाहिए। राहु का केंद्र भाव में विराजित होने पर ये जो पत्थर है वो अनुकूल फल देना शुरू कर देता है। आर्थिक कारणों या अन्य कारणों में भी ये आपको बेनिफिट देगा। बस ये जब आप स्थापित करें तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राण प्रतिष्ठित करके आपको पहनना है या अपने घर में रखना है। जब टूरमैलिन का जब आप कुछ चीज़ें बनाते हैं पहनने के लिए तो भी आप प्राण प्रतिष्ठित करके पहनिए। घर में रखते हैं तो भी प्राण प्रतिष्ठित करके आप रखें।
ये जो मछली है ये आपके काल सर्प योग के कष्टों का निवारण भी करने में सक्षम रहता है। पर उस स्थिति में आप कम से कम दिन में 3-4 बार आप इसे हाथ में रखिए। जब भी आप आते जाते रहेंगे, फ्री रहें तो अपने हाथ में उठाए देखिए। इसके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो आपको बेनिफिट देगी। चिकित्सीय लाभ इससे मिलता है। पाचन से जुड़े रोग में आपको ये बेनिफिट देगा, वहाँ पे बेनिफिशियल रहता है। दूसरा इसका जो एक बेनिफिट है कि जब आप इसको अपने घर में रखते हैं और विधिवत आपने स्थापना की हुई है, तो आपको ऑटोमेटिक जो आइडियाज़ आपके आएंगे वो आइडियाज़ हमेशा कमाल के होंगे और आप उस पर अमल करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, आपको अमल करने के लिए ये प्रेरित करता रहेगा। और ये जो पत्थर है वो सेमी प्रीशियस स्टोन की श्रेणी में आता है और अलग अलग रंग में आता है। ये हरा भी होता है, गहरा पीला भी होता है। तो मैंने काले रंग के बारे में बताया है। जैसे हरा होगा तो बुध के लिए हो जाएगा। ये आपके शरीर में खून की गति को तेज करता है। जब आप हाथ में पकड़ते हैं थोड़ी देर के लिए क्या होगा, आपके खून की जो गति है ऑटोमेटिक वो रिएक्ट करेगा ही करेगा, तेज होगा ही होगा। और जब ये पानी में पड़ा हुआ है तो फिर अब इसके जो अपने बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।